ये है दोस्तों घड़ी लाइट अपनी, जैसे कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे। तो ये अपनी खम्भों पे ज़्यादा होती है। तो ये इसका पीछे का पोर्शन है, जैसे कि मैंने खोल के रख लिया है। तो ये अपनी 25 वाट की जो इसमें चौक लगी हुई है वो 25 वाट की है, और ये अपना एलईडी बल्ब है। तो एलईडी बल्ब अपना जैसे कि हम दिखाएंगे आपको, जैसे कि वीडियो में दिख जाए। ये अपना 15 वाट का एलईडी बल्ब है, जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो ये अपना 15 वाट का है। तो आज की वीडियो में यही सिखाएंगे 15 वाट के पीसीबी से, जैसे एलईडी बल्ब की जो 15 वाट की पीसीबी है, और ये अपनी जो खम्भे वाली लाइट है, जो इससे घड़ी लाइट बोलते हैं, जैसे कि अपन स्टेट कहते हैं। तो इस लाइट को इससे मिलका कर आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये मिलकेगी, इसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन को आयरन से जो अपनी ये बल्ब के ऊपर जो सोल्डिंग होती है, पहले इसको अपन को खोल लेना है। सबसे बात इसमें सीखने की, आपको सबसे लास्ट वीडियो में आपको जो लास्ट में सब आसानी से आपको दिखाया जाए क्या क्या चीज़ है इसमें। लास्ट तक जरूर है वीडियो पे, सीखना है तो पूरा प्रॉपर। तो 15 वाट की पीसीबी से कैसे जलाना है, लास्ट तक जाएं। तो जैसे कि इसको पहले सोल्डिंग इसकी हटा लेनी है। अगर आयरन की मदद से, आयरन नहीं है तो मार्केट में अपनी 40 से 50 रुपए के बीच में मिल जाती है, हल्की वाली। बढ़िया लोगे तो बढ़िया भी क्वालिटी की मिल जाती है। इस तरीके से छुटाना है। तो यहाँ पे मैं हल्की वाली आयरन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसी की मदद से मैं इसको सोल्डिंग को यहाँ से छुटा लेंगे, और अपनी एलईडी बल्ब को जो सोल्डिंग है उसको आसानी से छूट जाएगी। कोई इस पर ना ज़्यादा प्रेशर रखना है। तो क्या करना है, और जैसे आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बगल में तो घंटी को जरूर रखें, इसलिए आने वाली वीडियो ऐसी आपको तुरंत मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे बहुत से भाई वीडियो बहुत मिलती हैं, और सिखाने का तरीका सबके अलग अलग होते हैं। कोई ये नहीं है कि सिखाने का तरीका एक सा होता है सबका। तो जैसे इस प्रकार से मैंने इसकी सोल्डिंग निकाल दी है उस साइड से, तो इसकी पहले हटानी होगी कैप। तो कैप हटाने के लिए अपन को क्या करना है, एक पेचकस लेना है अपन को। तो यहाँ पे पेचकस से अपन को इस तरीके से यहाँ पे फोल्डिंग कर लेना है, जैसे कि थोड़ा इसको दबा देना है, और इस तरीके से कैप निकल आएगी अपनी। इस प्रकार से मैंने इसकी कैप निकाल दी है। तो अब इसका जो स्क्रू जो ड्राइवर है इसके अंदर, तो इसको अपन को निकालना है। तो ऊपर से जब सोल्डिंग छुटा दोगे तो नीचे की साइड आप अपने ताकत के बल से थोड़ा खींचोगे, तो ये अपना अच्छी तरीके से निकल आएगा। इस प्रकार से खींचोगे, इसी तरीके से निकलेगा। एकदम तरीके से जब करेंगे तो डायरेक्ट खींचोगे तो नहीं निकलेगा। यहाँ पे आप थोड़ा हिला के निकालोगे तो निकल आएगा। अगर नहीं निकलता है और इसको अपन को खींचना है, तो प्लास की मदद से एक और तरीका है, वो भी देख लेना। तो जैसे कि इस प्रकार से इसको खींचना है। जैसे तो थोड़ा वीडियो को आप सोचोगे कि अभी तो ताकत लग रही थी और अभी हल निकल आया, तो वो भाई जैसा उसके अंदर ये पेस्टी लगी होती है वो छूट जाती है, तो हल सरक जाता है। तो अब यहाँ पे जो अपना ये ड्राइवर इसकी जगह पे लगेगा, जो एलईडी बल्ब की जो पीसीबी है, कोई वाला ड्राइवर वो लगेगा यहाँ पे। तो पहले हमको ये 25 वाट की इस एलईडी स्ट्रीट लाइट का जो इसमें जो चौक लगी हुई है उसको निकाल लेना है। तो चौक की जगह पे इस एलईडी बल्ब की हम उसको लगाएंगे ड्राइवर को। तो इसको मैं फटाफट इससे खोल लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार से इसमें 2 स्क्रू होंगे या 3 स्क्रू होंगे, वो अपन को खोल लेना है। जैसे ये तो हर एक भाई खोल ही लेगा, क्योंकि ये पेच खोलना तो हर एक भाई खोल लेता है। जो कनेक्शन और इसमें किस तरीके से इसको सेट करना है, इसमें कौन सा डाइवर्ट इस्तेमाल होगा, वो आपको पूरा देखना है, तो वीडियो को एंड तक मिलेगा। तो इस तरीके से पहले इसके हटा देंगे कनेक्शन यहाँ से। अगर कनेक्शन हटाने के लिए आप इसको डायरेक्ट भी खींच सकते हो, आपके पास कटर है तो कटर से काट सकते हो। और जैसे कि मैंने इसको कटर की मदद से यहाँ से हम काट देंगे। इसमें जो कोई ज़्यादा हम वो नहीं लगाएंगे, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। प्लास की मदद से इसे खोल भी सकते हो, काट भी सकते हो। मैं इसकी ये नहीं कहेंगे कि मैं काट रहा हूँ तो आप भी काट देना, मैं ये इसका वो नहीं दूंगा। तो ये अपना न्यूटन था जिसके अर्थ ब्लैक के साथ में बांध दिया जाता है, तो मैंने उसको तरी से ही काट दिया, क्योंकि यहाँ पे अर्थ फेस 2 ही बार हम इस्तेमाल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम इसको छील लेंगे अपने कटर की मदद से। तो तोड़ बाड़ मैंने इसलिए कर दिए हैं, ऊंचे नीचे रहेंगे तो ये अपने बाहर जॉइंट नहीं होंगे और यहाँ पे फॉल्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से पहले अब यहाँ पे अपन को करना है यहाँ पे सोल्डिंग। तो सोल्डिंग करने के लिए यहाँ पे लेनी होगी पेस्टी। तो पेस्टी का काम क्या होता है, तो पेस्टी का काम ये होता है, जैसे कि अपना कोई भी सोल्डर से जैसे अपना टाँके नहीं लगते हैं, तो ये पेस्टी को अपन को इस्तेमाल लेना पड़ता है। एक यहाँ पे पतली वाली और आती है, जो कि अपनी डिब्बी के अंदर भरी हुई आती है पानी की तरह, उससे भी सोल्डिंग अच्छी खासी अच्छी हो जाती है, और ये अपनी डिब्बी में आती है। तो यहाँ पे हम आयरन से इस तरीके से पहले इस पर कर देंगे सोल्डिंग। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग अपने बड़ी आसानी से हो जाएगी, पेस्ट लगी होगी। और यहाँ से जो भी चीज़ हम यहाँ पे डाइवर्ड या जैसा कुछ जो भी चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो भी अपनी सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अब करेंगे इसके कनेक्शन। तो इस साइड जो अपना एसी साइड होता है, इसमें कोई माइनस और प्लस
नहीं चलता है। जैसे कोई भी ये ना सोचें कि इसमें एक ब्लैक है, एक इसमें रेड है, तो इसमें कोई माइनस प्लस अपना नहीं चलता। एसी के 2 वायर होते हैं, कौन से भी प्रकार के आप लगा सकते हो। तो मैं इस प्रकार से मैंने इसका एक वायर जोड़ दिया आयरन से, इसका अब अपन को जोड़ना है दूसरा वायर। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से दोनों वायर जोड़ लिए हैं इस तरीके से। तो अब जो इसकी एसी से जो डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई में अपना माइनस प्लस चलता है। डीसी सप्लाई में माइनस प्लस क्यों चलता है? जब तक माइनस प्लस नहीं होगा, जो डीसी लाइट जो अपनी कहने मतलब लाइट जलती है, जो एलईडी बल्ब होते हैं उसमें माइनस प्लस होता है। तो इसलिए जो डीसी होती है उसमें आपको माइनस प्लस देख के लगाना है। जैसे प्लस है तो प्लस पे, माइनस है तो माइनस। तो ये अपना माइनस है तो इसे माइनस पे लगाना है और प्लस को प्लस पे लगाना है। तो इस पे भी अपन कर लेंगे, पहले पेस्टी लगा लेंगे, पेस्टी लगाने के बाद हम फिर करेंगे इसकी सोल्डरिंग। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पेस्टी लगा ली थी, तो अब यहाँ पे इस तरीके से पहले हम यहाँ पे सोल्डरिंग जॉइंट कर देंगे, कहने मतलब सोल्डरिंग कर देंगे आयरन से, और फिर उसके बाद में इनके जो वायर है उनको कनेक्शन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से मैंने इस पर सोल्डरिंग कर ली है। तो अब इनके जोड़ते हैं कनेक्शन। देखिए जैसे कि माइनस पे माइनस लगा दिया है, इस प्रकार से अपन को आयरन से माइनस जोड़ लेना है। कोई वीडियो फेंक नहीं होगी। अगर वीडियो फेंक हो या वीडियो में गलत बताया है तो आप शौक से मुझे गाली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। अगर गलती नहीं है तो आपको गलत बोलना भी सही नहीं है। इस प्रकार से मैंने माइनस से माइनस और प्लस से प्लस लगा दिया है। इस प्रकार से देखिए दोनों बार जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से अब तो जैसे कनेक्शन हो गई, अब इस पर करनी है टैप। तो टैप, क्योंकि ये वायर अपने खुले रहेंगे तो टैप शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे कर देनी है अपन को टैप। तो इस प्रकार से हम इन पे लगा देंगे टैप। यहाँ पे हम पे ब्लैक वाली जो टैप है उसको लगाएंगे। अगर आपके पास कौन सी भी टैप है तो यहाँ पे कौन सी भी टैप आप लगा सकते हो बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे टैप तो अपनी कौन सी भी लग सकती है। यहाँ पे टैप में कोई ब्रांड नहीं आता है, कोई कुछ नहीं, कहने मतलब जो अच्छी क्वालिटी होगी तो उसमें कहने मतलब चिपकने की ताकत ज़्यादा होगी और लोकल होगी तो अपनी कम होगी। इस तरीके से मैंने इसके जो रेजिस्टेंस जो कई लंबे रेजिस्टेंस लगी थी उन पे भी मैंने इस तरीके से टैप लगा दिया। यहाँ पे डाइवर्टर नहीं थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी। ये रेजिस्टेंस होती है अपनी किलोवाट के हिसाब से होती हैं। इनका काम होता है जैसे सर्किट कोई शॉर्ट होती है तो ये अपनी जल जाएंगी। तो इस प्रकार से मैंने इसकी सोल्डरिंग पूरी कहना मतलब टैपिंग कर दी है और इस तरीके से इसको फंसा दिया है। तो इस पे अपन को एक प्लास्टिक अपन को कागज ले लेना है, जैसे कि जो अपना पंखे वगैरह में चलता है, तो ये अपने प्लास्टिक ले लिया। इस तरीके से इसे नीचे ऊपर से कवर कर देना है इस प्रकार से। तो जैसे कि मैंने इस प्रकार से कवर कर दिया है, तो इसके ऊपर ही मैंने कवर करने के बाद में इसको घुमा लिया है। तो अब इसकी आपको हम टेस्टिंग कराएंगे, ये जलती है कि नहीं जलती है। तो प्रॉपर यहाँ पे इसको मैं लाइट पे लगाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने लाइट पे इसको कर दिया है, देखिए ये अपनी प्रॉपर चल रही है और ये जल रही है। ये कोई फेक नहीं है। इसमें जो लाइनिंग दिख रही है वो क्यों है कि कैमरा डायरेक्ट लगने की वजह से ये लाइनिंग अपनी आ रही है।